1995 के स्क्रीनिंग में आईआईटी ने एक प्रॉब्लम पूछा जहां वो पूछते हैं कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a battery and is charged to a potential difference V. Another capacitor of capacitance 2C is similarly charged to a potential difference 2V. The charging battery is now disconnected and the capacitors are connected in parallel to each other in such a way that the positive terminal of one is connected to the negative terminal of the other. The final energy of the configuration is. तो इस टाइप के सवाल तो आईआईटी ने बहुत बार पूछ रखे हैं, ठीक है। तो इस सवाल में ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको हमने पहले तो दो कैपेसिटर लिया, एक को देखिएगा ध्यान से, तो C को चार्ज किया V पोटेंशियल से और 2C को चार्ज किया 2V पोटेंशियल से, ठीक है। तो पहले वाले पर चार्ज, क्योंकि आपने Q = CV होता है, तो जो पहला वाला है उसको आपने क्योंकि C को चार्ज किया V से, तो उसके ऊपर में इतना चार्ज आ जाएगा। दूसरे वाले को आपने चार्ज किया जो Q2 है, उसको आपने चार्ज किया 2C को चार्ज किया 2V से, तो उसके ऊपर में कितना चार्ज आ जाएगा, 4CV चार्ज आ जाएगा। सही बात है। अब आपने क्या किया यहाँ पर, the charging battery is now disconnected and the capacitors are connected in parallel to each other. तो अब आपने इन दोनों के टर्मिनल को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, बैटरी हटा दी, पैरेलल को इस तरीके के दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो सेम आईआईटी कई बार पूछ चुका है, सेम कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है क्या है कि इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव टर्मिनल इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। तो आपने पहले का पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर कोई बैटरी तो है नहीं। बैटरी नहीं होने की वजह से जो पहले इसमें चार्ज एक्यूमुलेट कर लिया था, लेटस से ये फर्स्ट वाला है अपना CV और लेटस से ये सेकंड वाला है अपना 4CV, तो चार्ज जो एक्यूमुलेट हो चुका था वो तो हो गया। क्यों, अब तो बैटरी है नहीं जो एक्स्ट्रा और चार्ज आएगी, तो अब तो ये चार्ज इसमें कंजर्व्ड होगा। इन दोनों में मिला करके इनिशियली जो चार्ज होगा और फाइनली आफ्टर पैरेलली आपने कनेक्ट कर देने के बाद जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड होगा। तो क्या चार्ज होगा इस पर, अगर मैं इस दोनों प्लेट की बात करूं तो ये दोनों तो एक आइसोलेटेड प्लेट हो गया ना एक तरह से, है ना। इन दोनों को अगर मैं देखूं तो ये प्लस और ये माइनस आइसोलेटेड हो गया। तो इन दोनों का मिला करके लेटस से इसके पास मान लीजिए नया जो चार्ज होगा लेटस से वो Q1 डैश होगा और उसके पास नया चार्ज होगा वो Q2 डैश होगा। तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो होगा वो हमारा इनिशियल चार्जेस के बराबर होगा, जो कि होगा CV प्लस 4CV। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर ये तब होता जब दोनों को आपने सेम पोटेंशियल से कनेक्ट किया होता, लेकिन आपने क्या किया है, एक प्लस को दूसरे के माइनस से कनेक्ट कर दिया है। तो ये प्लस CV ना लेने की बजाय ये मुझे माइनस CV लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया ना, इसीलिए। तो इसकी जो टोटल चार्ज हो गई कनेक्ट करने के पहले वो हो गई हमारे को 3CV। 3CV टोटल चार्ज है, ठीक है। इन दोनों में मिला करके 3CV टोटल चार्ज है। अब यहाँ पर इन दोनों को पैरेलली आपने कनेक्ट कर दिया है, तो इन दोनों का जो पैरेलल कनेक्शन के बाद दोनों का कैपेसिटेंस को भी इक्विवेलेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इस जगह पर C इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में इक्विवेलेंट क्या होता है, तो पैरेलल प्लेट में होता है C1 प्लस C2 होता है, वही होता है जो रेजिस्टेंस के सीरीज में होता है। तो C1 प्लस C2, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, एक तो है मेरा 2C और दूसरा है मेरा C। तो मेरा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये कैपेसिटेंस आ रहा है इक्विवेलेंट, वो आ रहा है मेरा 3C। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है वो है 3CV और उसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इस दोनों के अक्रॉस वो है 3C। तो मैं अगर बोलूं कि इस दोनों को मैं हटा करके एक कैपेसिटर से इक्वेट करूंगा, तो उस एक कैपेसिटर के अक्रॉस में पोटेंशियल क्या होगा, तो हमें पता है कि Q = CV। तो अगर इक्विवेलेंट की मैं बात करूं, दोनों को हटा करके मैंने एक कर दिया, तो यहाँ पर चार्ज तो हो जाएगी 3CV और C जो है यहाँ पर वो इस दोनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो हो गया 3C, और जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेट अस सपोज वो V डैश होगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो नया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैपेसिटिंग प्लेट्स होगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V के बराबर है, ठीक है। या फिर मैंने इसको V डैश लिखा है तो V डैश के बराबर है, और V डैश की वैल्यू देखिए क्या है, 3C कट गई, तो V डैश की वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग वी गेट V के बराबर है। सही बात है। लेकिन सवाल में देखिए क्या है
फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, फाइनल एनर्जी पूछ रहा है। ये इनिशियली चेंज कर रहा है, इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फाइनल एनर्जी क्या होगा? तो फाइनल एनर्जी तो हमें पता है एक कैपेसिटर के लिए वो होता है हाफ, यूसे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सी इक्विवेलेंट इंटू वी जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए डैश का स्क्वायर, यही होगा मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूं, इस दोनों को हटा करके अगर मैंने एक किया है, तो सी इक्विवेलेंट उस जगह पर है 3c, और वी डैश जो कि मुझे सॉल्व करके ही आ रही है v के बराबर ही आ रही है, तो v स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने फाइंड आउट कर लिया 3cv स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आप आईआईटी का अगर और कोई दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि आईआईटी ने यहाँ पर दोनों को अपोजिट प्लेट की बजाय सेम प्लेट पे कनेक्ट कर दिया। सेम सवाल हो जाएगा, बस यहाँ पर प्लस सीवी हो जाएगा, तो यहाँ पर 5cv हो जाएगा। तो एक ही टाइप के सवाल आईआईटी बहुत बार पूछ चुका है, ताकि आप इनको एकदम प्रॉपरली रिवाइज करके जाएं। तो इस तरीके से आपका ये स्क्रीनिंग क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। थैंक यू।